इफ़ यू एक्चुअली प्रैक्टिकली वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक प्रॉपरली मन लगा करके सुन लिया और देख लिया, यू माइट चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। तो मेक श्योर आप अपना फुल फोकस इस पर्टिकुलर वीडियो पे लगाओ और इसको आखिरी तक देखो। ज़्यादा समय नहीं है, 25 मिनट का है, और अगर आपके पास ये टाइम नहीं है, इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लो एंड वॉच इट लेटर। बट इस वीडियो को स्किप मत करना, मेक श्योर यू वॉच इट कंप्लीटली, बिकॉज यू माइट बी एबल टू एब्सोल्युटली चेंज योर लाइफ। आप शायद विद इन 5 से 6 महीने इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअल एक मिलियनर बन सकते हो, बिकॉज आई एम जस्ट 18 एंड आई हैव शेयर्ड ऑल द थिंग्स, all the thinking of my mind into this fucking video. ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को लिख लो अपनी डायरी में। एक बच्चे को बड़े होकर के बोलने में 2.5 साल 3 साल का समय लगता है, चलने फिरने में इतना समय लगता है, उसके बाद हम पूरे 18 साल तक के होते तक स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल कॉलेज जाते हैं, तब जा कर के साला हम सीख पाते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को मास्टर करना है, कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे इंजीनियर बनना है, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कैसे किसी का पुर्जा ठीक करना है, कैसे किसी का दिमाग ठीक करना है। हर एक चीज़ इतने समय की लर्निंग के बाद पता चलती है। तो ये तो पैसा है बॉस, पैसा कमाने के लिए तो पूरी दुनिया भाग रही है। तो सीधी बात है ना, सबसे डिफिकल्ट तो यही होगा। तो अगर आप इजी वे चाहते हो, इजी वे आउट चाहते हो, तो पढ़ाई करते रहो, उसी में दिमाग लगाओ। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो फिर सब जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं ना, वहाँ पे आपको और तेज़ी से भागना पड़ेगा। और जिस दिन आप और तेज़ी से भागना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको दिखना स्टार्ट होगा कि यार वर्थ इट था। What's your monthly income from Forex? Like last month, at least if I talk about this month, I have earned somewhere around 56 or 55, yeah, 56 or 55 lakh rupees. अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना आना चाहिए कि हम पैसे एग्जैक्टली कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। देखो, अब आप अगर जॉब गोइंग हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको रेगुलरली पैसे सेव करने चाहिए। बिकॉज एक बहुत बड़ी सेइंग बता रहा हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपने पैसा बचा लिया तो आपने पैसा कमा लिया। ये चीज़ हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना। बिकॉज अगर आपने पैसा बचा लिया ना, तो वो कभी खर्च ही नहीं हुआ, वो आप ही के पास पड़ा रह गया। और जिस दिन आपने पैसे खर्चा करना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझोगे कि आपने तो अपने हिसाब से जितना जो खरीदना था वो खरीद लिया, और आपने अपने पैसे निकाल करके अगले बंदे को दे दिया। वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, बट यू नो एग्जैक्टली जो दिक्कत आई वो ये आई कि आपके जेब से वो पैसा अब जा चुका है। आपने जो मेहनत करी थी, जो अपना समय दिया था उस पैसे को कमाने के लिए, वो मेहनत और समय जो है वो अब 100% जा चुका है। तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके का साबुन लगा सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल तरीके की क्रीम लगा सकते हो, इफ़ यू कैन यूज़ अ 100 रुपीज़ टूथब्रश, इफ़ यू कैन यूज़ अ 100 रुपीज़ टूथपेस्ट, इफ़ यू कैन एब्सोल्युटली स्लीप without an air conditioning, if you can sleep with fan or cooler on, if you can, मतलब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पैसे खर्चे को अगर कंट्रोल करना सीख जाओ ना, और मतलब अच्छे से अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लिया, आपके पास इतना पैसा बचने लगेगा जिसमें आप ऑलरेडी हर महीने का 5 से 10 हज़ार रुपये आपको दिखेगा कि मेरी कमाई हो रही है। तो वो 5 से 10 हज़ार रुपये जो आप वहाँ पे बचा लोगे ना, उस पैसे को आपको डालना है इनटू योर एजुकेशन एंड इनटू फॉरेक्स। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? मुझे लगा कम से कम 6 से 7 महीना, आई वुड से। नाउ दैट्स द पॉइंट, राइट। मैंने 7 महीने हर दिन बैठ करके लर्निंग नहीं करी। मैंने लॉसेस झेले, फिर मैं 15 दिन गायब हो गया। मुझे डीमोटिवेशन हो गया कि यार नहीं होता, इससे कमाई नहीं होती, सब स्कैम है, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। बट द पॉइंट इज, स्कैम जो वर्ड है ना, वो स्कैम वर्ड के मीनिंग्स कई सारे होते हैं। आप किस चीज़ को एज अ स्कैम ले रहे हो, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। नथिंग इज स्कैम, ठीक है। कुछ भी स्कैम नहीं है, हर एक चीज़ रियल है, हर एक चीज़ सही है, अगर आप अपने देखने का नज़रिया बदल लो, ठीक है। अगर आप चीज़ों को इस तरीके से देखने लगो कि यार 2000 या 1000 रुपये की जो बात है आज की डेट में, क्या है यार 2000, क्या है आज 2000। आप एक नॉर्मल कैफ़े में बैठने जाओगे 2 दोस्त के साथ, आपका 2000 का बिल बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आपके लिए 2000 रुपये मैटर नहीं करने चाहिए, 2000, 3000, 4000, 5000, आपके लिए 15 से 20 हज़ार तक का अमाउंट मैटर नहीं करना चाहिए। आपके पास इतना सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। पहली चीज़ तो आप अपनी, अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार सेविंग्स अकाउंट में नहीं पड़े हैं, तो कैलकुलेट करना शुरू करो कि यार अगर मैं फॉरेक्स गॉड्स में एनरोल्ड रहता हूँ आगे तक, या रहती हूँ आगे तक, तो मेरे पास सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए आगे के 12 महीने तक या 6 महीने तक। जैसे अर्चित ने बोला कि 6 महीने में इसने सीखा,
तो आगे 6 महीने तक फोरेक्स गॉड्स में कंटिन्यू करने के लिए मुझे कितने पैसे अकाउंट पे चाहिए, पहले तो ये कैलकुलेशन करो। अगर नहीं करनी, 1 महीने में सीख करके छोड़ दो ना। मैं एकदम जेन्युइनली बताऊँ, मैं 2 महीने करता उसके बाद छोड़ देता। एंड आई वुड सजेस्ट द सेम फॉर यू गाइज। आई डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे लिए एक अमाउंट छोटा अमाउंट है। मैंने ये सब्सक्रिप्शन प्राइस इसीलिए रखा है ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ सीरियसनेस आए कि हम साला पैसा दे करके सीख रहे हैं तो हम सीरियसली करें उस चीज़ को, मजाक मस्ती ना हो। अब आप सोचो, मैं फ्री पे अगर इस चीज़ को बांट रहा होता तो सीधी बात है ना, अभी भी पैसा देने के बाद भी लोग इतना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, इतना सारा कुछ लिख रहे हैं। बट ये चीज़ फ्री में अगर बटने लग जाती तो आप सोच के देखो कि क्या हाल होता, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको फोकस इस चीज़ पे रखना है कि कितनी जल्दी किस जगह से मैं कितना सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। बस इतना ही फोकस रखना है आपको सीखने के लेवल पे। हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन टोटल व्हेन यू स्टार्ट फोरेक्स? वेल, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने 6 मंथ्स के लिए जो लॉसेस किए उसमें मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपए का लॉस किया। एंड 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब मेरे को एक्चुअली समझ आया कि सीक्रेट सॉस क्या है, मेरे को जब समझ आया कि पूरा खेल साइकोलॉजी का है, पूरा खेल पेशेंस का है, तब मैंने फिर अराउंड 10,000 रुपये, 1,000 रुपये लगा के पहले 10,000 बनाया, 10,000 रुपये को फिर विड्रॉ कर लिया पूरा, तो मैंने 9,000 प्रॉफिट वहाँ बनाया था। एंड देन मैंने एक लाइव अकाउंट में करीब 1 लाख रुपये फिर से डाले थे। एंड ऑल दैट मनी केम फ्रॉम माई अदर बिजनेसेस। हमेशा एक दूसरा बिजनेस जारी रखो। आई हैव अ गुडविल जो किसी की भी नहीं है। मतलब मेरे पास जितने फॉलोअर्स हैं या द पीपल दैट एक्चुअली वांट टू लर्न फ्रॉम मी, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद देयर लाइफ, दे आर हैप्पी। जितने हेटर्स हैं वो 10% नेगेटिविटी तो हमेशा रहेगी, बट द पॉइंट इज जितने लोग सीख पा रहे हैं या जितने लोग मेरी लाइफस्टाइल देख के मोटिवेट हो पा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड दैट्स द रीज़न मेरा ओवरऑल अकाउंट इतनी जल्दी ग्रो किया, बिकॉज आई शो रियलिटी, आई शो द ट्रूथ टू द वर्ल्ड। कि आप अगर सोचते हो कि आपको सब पका पकाया मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता, आपको चीज़ें पकानी पड़ेंगी, ठीक है? तो वो लाइफ ऐसा नहीं चलती। लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मुश्किल और पेन पे ही काटनी पड़ती है आपको। मेरे फादर जब गुजरे थे, he was in so much pain guys that you won't even understand, and the pain in my heart, the heaviness in my heart जो मुझे पेन हुआ ना, वो आप नहीं समझ सकते और कोई नहीं समझ सकता। इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर माइंडसेट कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनियादारी क्या बोलती है, क्या करता है, कौन क्या करता है, मुझे माँ चुदाने गए सबके सब, मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और वो है एजुकेशन और लर्निंग। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप फोरेक्स की एजुकेशन करो या फिर किसी और बिजनेस मॉडल की एजुकेशन करो। अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप एक जॉब गोअर हो, आप उस चीज़ पे भी एजुकेट करके अपने आप को मैक्स आउट क्यों नहीं करते हो यार? अगर आप एक जॉब करते हो या अगर आप एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो, आप टॉप क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट डूइंग थिंग्स इन अ वे? आप अपने दिमाग को 4 जगह बांट सकते हो। जो सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं ना कि यार हम एक चीज़ कर रहे हैं तो एक ही चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग बहुत केपेबल है। योर माइंड इज़ सो केपेबल ऑफ थिंग्स, ऑफ डूइंग थिंग्स कि आप एक साथ 4 चीज़ कर सकते हो। आप स्कूल पे टॉप भी कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स पे बेस्ट भी बन सकते हो, आप साथ के साथ में बॉक्सिंग भी कर सकते हो, आप साथ के साथ में स्केटिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू। आज कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे जो कि 5 बजे सुबह उठ करके जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग करके वापस आके पुशअप मारते हैं, फिर पुलअप मारते हैं, उसके बाद अच्छा खाना खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वे प्रोटीन पीते हैं, 4 टाइप के सप्लीमेंट्स खाते हैं। कितने लोग हैं? रेयरली कोई एक होगा। वाई? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आप 101% डीमोटिवेटेड हो लाइफ में। आपको काफ़ी सारी सीक्वेंस ऑफ थिंग्स बदलनी पड़ेंगी। यू हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको 100% एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। आपको आज से सोचना शुरू करना पड़ेगा कि आई एम अ मिलियनेयर। मैं आज ही से एक मिलियनेयर बन चुका हूँ। क्या करता है अर्चित सुबह उठ करके, या फिर क्या करता है कोई दूसरा इंसान, क्या करता है एंड्रू टेट, क्या करता है लूक बेलमार, क्या करता है ईमान गाजी, क्या करता है मोहम्मद, क्या करता है अब्दुल, क्या करता है माइक टाइसन। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? व्हाई आर अस सक्सेसफुल पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स देन यू? क्यों आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो हम कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली हमारा माइंड सेट अलग है। हमने वो चीज़ ठान ली है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जितना पैसे का लॉस हो, हमारा शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, हमारा सीक्वेंस हमेशा बना रहना चाहिए। हमें ऑफिस जाना है, हमें काम करना है। वो काम का जो जुनून है ना भाई, वो आप ही ला सकते हो, वो कोई और नहीं ला सकता। वो मैं भी नहीं ला सकता, वो कोई माइकल लाल नहीं ला सकता, और ना तो ला पाया। ठीक है, डिक्टेटर्स नहीं है हम। वी आर नॉट समबडी जो आपको कैप्चर कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ कीप स्पीकिंग एंड टीचिंग।
उसको सीखना आपका काम है। मैं 18 साल का हूँ, आई एम एब्सोल्युटली एमिंग फॉर डिफरेंट हाइट्स, आई एम एमिंग फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेरी सून, एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू एम फॉर। यू हैव टू एम फॉर एनी थिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। जो आपको लगता है ना, आज एक बार में एक दिमाग में अमाउंट सोच के देखो, वो अमाउंट अगर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो दैट शुड बी योर एम। जिस दिन आपको एक अमाउंट इम्पॉसिबल लगने लग गया, उसको अपना एम बना लो। अंबानी, टाटा, ये सब साले जनरेशनल वेल्थ वाले लोग जो लेकर के बैठे हैं ना, ये सब कुछ भी नहीं है अगर आप अपने दिमाग को 100% यूज़ करोगे, सही जगह पे यूज़ करोगे, और एक ऐसी जगह पे यूज़ करोगे जो कि बहुत अनसैचुरेटेड है। मार्केटिंग एजेंसी चलाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, खुद भी कुछ सिखाओ। हर एक इंसान यहाँ जो बैठा है कुछ ना कुछ ऐसा स्किल जानता होगा जो वो 100% बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता सकता है। अपनी स्पीकिंग स्किल सुधारो, इंग्लिश बोलो। मैं आज ये लाइव क्लास इतने फ्लुएंटली ले रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कब से बोल रहा हूँ। इज़ इट पॉसिबल फॉर एन 18-year-old टू स्पीक सच फ्रीली इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल? इज़ इट पॉसिबल फॉर एन 18-year-old टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल? इट्स वेरी सिंपल। आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। क्या वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले से था? नहीं था। मैं अपने मिरर पे अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता था। मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ किसी दिन इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान एक्चुअली एक विनर है यार। इसने बहुत काम किया है अपने ऊपर। मैंने अपना शरीर ज़ीरो से उठा करके बनाया, मैंने अपने बिज़नेस को ज़ीरो से उठा करके बनाया। मेरी फैमिली में कभी भी एकदम गरीबी नहीं थी, बट माई फैमिली वॉज अ मिडिल क्लास फैमिली। आई क्रिएटेड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और ये अल्कोहल कंजम्पशन और सिगरेट, सुट्टा फुकी, ये सब जितना कम कर सकते हो करो यार, बिकॉज ये सब जान लेती हैं। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि बंद कर दो। डू इट, एक्चुअली डू इट, क्योंकि अभी नहीं तो कब? टीनेज लाइफ से गुजर रहे हो अपनी, 20s आएगा, 30s आएगा, एक समय ऐसा आएगा बोलोगे यार उस टाइम कर लिया होता, उस टाइम शरीर इतना अच्छा था। आगे चल के कर ही नहीं पाओगे। अभी तो कर लोगे, 2 महीने की चीज़ आपकी 1 महीने में ठीक हो जाएगी। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या मैं उस सिचुएशन में हूँ। ये जो गरीब लोग घूमते हैं, रिक्शा छाप लोग घूमते हैं, दिन रात दारू पी रहे हैं, ठर्रे पी रहे हैं, क्यों? क्या तुम्हारी औकात है इतना कुछ करने की? नहीं है। आपको अभी सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना, अगर आप उस स्थिति पे बैठे हो तो। इफ़ यू स्टैंड फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इफ़ यू हैव द प्रिविलेज टू एन्जॉय योर लाइफ एज अ स्टूडेंट और एन्जॉय योर लाइफ एज समबडी जो कि सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट ले रहा है या कुछ ऐसा ले रहा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। वो आप एब्सोल्युटली कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बॉस। आप स्मोक भी कर सकते हो, आप ड्रिंक भी कर सकते हो, बट कीप इट इन अ लिमिट। हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। दारू ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जान आगे चल के लेटर ऑन ले सकती है लाइफ में। जब आप 35-40 के हो जाओगे ना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैंने जो इतने समय से दारू कंज्यूम करी, मेरे लिवर का और किडनी का क्या गांड मारा उसने। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि RM का क्या कॉस्ट है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी घड़ी का कॉस्ट क्या है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किस घर में रहता हूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मैं क्या करता हूँ, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए उस चीज़ पे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लुकिंग एट थिंग्स, स्टॉप एक बार ये कि जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि ये चीज़ कितने की होगी, वो चीज़ कितने की होगी, ये क्या है, वो क्या, क्यों जानना है भाई? क्यों? किसको फ़र्क पड़ता है? क्या आप वो घड़ी पहन के जब मर जाओगे वो आपके साथ ऊपर जाएगी क्या? क्या आपके शरीर में वो घड़ी कोई काम की है? क्या वो आप जिस दिन चिता में जले पड़े मरे पड़े रहोगे ना, उस दिन आपको फील भी नहीं होगा कुछ? यू आर गॉन। वी डोंट इवन नो आफ्टर लाइफ है कि नहीं। वी डोंट इवन नो क्या होता है मरने के बाद। भगवान पे विश्वास रख करके, भगवान को प्यार करके आगे बढ़ो यार, और लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर दो। आज अगर मैं 100 लोगों के सामने ये बात करूँगा तो उसमें से सिर्फ 5 या 4 ऐसे होंगे जो कि एक्चुअली शायद एक्शन लेंगे, और उन 4 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा होगा जो शायद अपनी पूरी लाइफ बदल पाएगा, क्योंकि उसने 100% हर एक चीज़ फॉलो करी जो मैंने बोला। और आज अगर आप भी हर एक चीज़ जो मैंने बोला वो फॉलो करते हो ना, तो शायद आपकी लाइफ बदल जाएगी यार। और वो बदलना है बिकॉज आपके माँ बाप अब थक चुके हैं। योर मॉम एंड डैड आर नॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग। थक चुके हैं वो, आपके पापा थक चुके हैं। उनको भी चाहिए कि यार हमने जो 18 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 16 साल का या 25 साल का घोड़ा पैदा किया है या घोड़ी पैदा करी है, ये क्यों काम नहीं करते हैं? वाई डू दे नॉट वर्क? दुनिया में 18 साल के लौंडे जो हैं वो मिलियनेयर बन रहे हैं। यूएसए में लिटरल 24 के नीचे 600,000 न्यूली रजिस्टर्ड मिलियनेयर्स पैदा हो चुके हैं।
600,000 का मतलब पता है आपको कितना होता है? इतने लोग 6 लाख लोग जो कि न्यू रजिस्टर्ड मिलियनेयर्स बन चुके हैं, जो कि 18 साल के ऊपर के हैं, कुछ तो 16 साल 17 साल के हैं। तो ये 6 लाख जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया ऐसा? पहली चीज़ तो ये यूएस में है, तो ऑलरेडी लकी हैं, दे आर लकी टू बी इन द यूएस बिकॉज वहाँ पैसा कमाना और आसान है। बट अगेन यू कैन डू इट इन इंडिया। गैप्स, मार्केट गैप समझो, मार्केट में क्या चल रहा है समझो, क्यों चल रहा है समझो। यहाँ पे इंडिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसैचुरेटेड हैं, जो कि यूएस में चल रही हैं बट इंडिया में नहीं चल रही हैं। ऐसी चीज़ों को ग्रैब करो जो बहुत रेयर है, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों में बिजनेस करने की सोचो। फॉरेक्स तो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देगा, आपको हर मंथ विड्रॉल्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट आपको एक बिजनेस अक्वायर करना पड़ेगा। और वो बिज़नेस खोजना अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो आज से 4 महीने बाद वापस से ज़ीरो पे ही खड़े मिलोगे। तो ज़ीरो पे खड़े होने से अच्छा एटलीस्ट 10 to 20% जो ग्रोथ आपके अंदर आनी चाहिए वो आती रहे। कंसिस्टेंटली काम करते रहो। मान के चलो आप एक लाइन पे चल रहे हो, उस लाइन पे आपने हर कदम पे एक बॉटल रख दी और आप आगे बढ़ते गए, आपने कम से कम 150 कदम के बाद पीछे मुड़ के देखा तो आपको वो 149 बॉटल्स वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी मिलेंगी। इसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट। ठीक है, ये फुटप्रिंट आपका बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि हर बॉटल रखते समय आपको एक अलग परेशानी झेलनी पड़ेगी। हर कदम पे आप जब बॉटल रखोगे तो हो सकता है आपके पैर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाए कि यार कितना चल लिया। हो सकता है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए एंड यू विल थिंक कि यार अब रुक जाना चाहिए। हो सकता है उसमें से कुछ बॉटल्स गिर जाएं, आपको वापस उठाना पड़े। हो सकता है वो बॉटल रखते समय वो बॉटल फूट जाए। तो हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी को झेलने के लिए आपको अपने आप को केपेबल बनाना है। और एक बेसिक लेवल की नॉलेज, यार जो भेड़ बकरी टाइप लोग घूमते हैं, आप आज सड़क पे जाके देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, जो भी समय हो रहा है, एक नॉर्मल इंडियन रोड पे एक बार आधे घंटे का समय दो अपने आप को और सड़क पे जाके खड़े हो जाओ एक बार और अपने आप को लोगों से कंपेयर करो कि मैं और ये जो जितने भेड़ बकरी जैसे लोग साइकिल, बाइक, गाड़ी, घोड़ा, कार, ट्रक ये सब चल रहे हैं, क्या अंतर है मुझ में और इनमें? What is different? I'm not standing here with millionaire clothes, with millionaire lifestyle. I'm not standing here with absolute security. I'm not standing here with a special status. क्यों है ऐसा? पहली चीज़, आप लकी नहीं थे और हर कोई लकी नहीं होता। मैं भी लकी नहीं था। हर कोई लकी नहीं होता। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आपको संघर्ष करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। भगवान को थैंक यू बोलो कि आपको संघर्ष करने का मौका मिल रहा है, रैदर देन सेइंग कि यार भगवान मेरे को ये कहाँ पैदा कर दिया तूने। खुश रहो इस चीज़ को लेकर के कि आप एक अमीर घर में पैदा नहीं हुए, क्योंकि भगवान कसम बता रहा हूँ दोस्त, अमीर घर में पैदा होने के जो ड्रॉबैक्स हैं ना, उसके लेवल ही अलग हैं। इतना ख़राब परवरिश, इतना ख़राब एक्सपीरियंस आपने लाइफ देखी ही नहीं बेसिकली, अगर आप एक अमीर घर में पैदा हो रहे हो। एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इफ़ यू एक्चुअली स्ट्रगल थ्रू आउट योर लाइफ, आज स्पेसिमेंस बन के बैठे हैं लोग, जाके देखना जो लोग ज़ीरो से शुरू किए और आज जहाँ बैठे हैं, इलॉन मस्क जैसे लोग और ये जितने भी टॉप पे बैठे लोग हैं ना, जिनसे सब इंस्पायर होते हैं लोग देख करके, आज ये इस लेवल पे जब उनके एक एक शब्द निकलते हैं उनके मुंह से, लोग इतना ज़्यादा क्यों इतना मोटिवेट होते हैं इन लोगों से? बिकॉज इन्होंने हर कदम में अपनी लाइफ के कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करी है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। इलॉन मस्क अपने ऑफिस में सो जाता है आज भी, मैं भी अपने ऑफिस में सो जाता हूँ आज भी। मैं अपने ऑफिस से दिन भर घर नहीं आता, कभी कभी 48 आवर्स हो जाते हैं मैं अपने ऑफिस से घर नहीं आता। रीज़न बीइंग व्हाट? आपको अपना दिमाग बदलना पड़ेगा कि मुझे दिन रात भी काम करना पड़े ना, लेकिन वो दिन रात काम आना चाहिए। माई 24/7 मेहनत शुड बी एक्चुअली डाइवर्टेड टू ग्रोइंग। वो 24 घंटे की मेहनत वेस्ट में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वेस्ट में चली गई तो वो आप मजदूर बन गए उस दिन। जिस दिन आपने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया लेकिन आपके झोले में कोई पैसा नहीं गिर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप मजदूर हो। आपको रोजी मिल रही है 700 रुपये की, उसके ज़्यादा कुछ नहीं मिल रही। तो आपको एक मजदूर बनना है या फिर आपको एक स्मार्ट एस पर्सन बनना है, दैट इज़ ओवर यू। स्टार्ट लेवरेजिंग what is available on internet,
इंटरनेट पे क्या अवेलेबल है वो देखना शुरू करो। और सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बदलो यार। इंडियन रील्स देखना बंद करो, फॉरेन की रील्स देखना स्टार्ट करो, बिकॉज दैट विल ग्रो यू, दैट विल डेवलप योर माइंड इन अ डिफरेंट लेवल। स्टार्ट वॉचिंग मोटिवेशनल रील्स, स्टार्ट वॉचिंग एब्सोल्यूट 100% कंटेंट जो कि आपको मोटिवेट करे। मिलियनेयर्स को देखना स्टार्ट करो, स्टार्ट वॉचिंग कार्स, स्टार्ट वॉचिंग शिप्स, स्टार्ट वॉचिंग क्रूज ट्रिप्स। जगहों को देखना शुरू करो, अपने आप को लुभाओ कि यार यहाँ मेरे को जाना है, और फिर बजट सेट करो कि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए कितना पैसा लगेगा, और मुझे एक रेगुलर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। आज की डेट में मेरे घर का 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूँ, दिस होम कॉस्ट समवेयर अराउंड 8.5 CR, 8.5 करोड़ रुपए का घर है, और इस 8.5 करोड़ रुपए के घर में मुझे मैक्सिमम महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो आपको एक बड़ा घर चलाने के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है बॉस। आपको एक्चुअल पैसा जो चाहिए वो बड़ा घर बनाने के लिए चाहिए। तो समझो कि आप एक इनिशियल लेवल की जो प्लानिंग करोगे वो होनी चाहिए अपनी रियल एस्टेट क्रिएट करने की। ठीक है, रियल एस्टेट के बारे में सीखना शुरू करो। हर अमीर इंसान अपनी वेल्थ जनरेट रियल एस्टेट से करता है। कैसे आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में प्लानिंग शुरू करो। और घर चलाना या अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलरली लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको महीने के 5 लाख भी मिलेंगे ना। आप महीने के 5 लाख खर्चा करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि यार कहाँ खर्चे इतना पैसा। तो वो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आप 5 लाख रुपए खर्च कर पाओ और आप घर चला पाओ इतना बड़ा, उसके लिए पहले आपको घर भी बनाना पड़ेगा। घर बनाने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ प्लान आउट करनी पड़ेगी कि मैं कब शादी करूँगा, मैं कब कितना पैसा कमाऊँगा, मैं क्या एग्जैक्टली पहनूंगा, मेरे को कौन सी घड़ी चाहिए, मुझे कैसी बीवी चाहिए, मुझे क्या चाहिए। हर एक चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए बॉस। और आप जैसे जैसे एक एक चीज़ कैलकुलेट करते जाओगे आपकी लाइफ उस दिन से ईजी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल है, विच मार्केट इज़ बेस्ट फॉर रियल एस्टेट, इंडियन और फॉरेन? ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में रियल एस्टेट में जितना पैसा है उतना पूरी दुनिया में नहीं है। आप अगर इंडियन रियल एस्टेट समझ गए ना, लोग ज़ीरो से हीरो बनने में समय नहीं लगाते इंडियन रियल एस्टेट में। ब्रोकर का काम कर सकते हो आप, दलाली कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट ब्रोकरेजिंग प्रॉपर्टीज़, कार्स, यू कैन स्टार्ट ब्रोकरेजिंग अ लॉट ऑफ फ्लैट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज़। खोजो, किराए पे चढ़वाओ, लोगों को कनेक्ट करो एक दूसरे से, लोगों से कनेक्ट हो, लोगों को जानो। जो लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करो। एंड बी फिजिकल यार, ऑनलाइन मत रहो, हर चीज़ में फिजिकल रहो, घूमो फिरो, जाओ, चीज़ों को सीखो, तब जा कर के कोई बात बनेगी। एंड द वैल्यू दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस लाइव क्लास इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। स्टार्ट चेंजिंग योर प्रोफाइल पिक्चर, स्टार्ट क्लिकिंग बेटर पिक्चर्स, स्टार्ट writing better things on your Instagram, start sharing knowledge, start documenting your journey कि आज मैंने क्या किया। कंटेंट बनाना शुरू करो। इतने सारे 14-15 साल के लड़के हैं जो कि सिर्फ कंटेंट बना करके आगे बढ़ रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई कॉपी राइटिंग कर रहा है। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इस टाइप की चीज़ों से। आज मैंने ही अपने फ्री ग्रुप पे एक चीज़ डलवाई थी कि मुझे एडिटर की ज़रूरत है, हमने 4 एडिटर हायर किए हैं। आप सोच सकते हो, मतलब यू कुड बी वन ऑफ देम। हमने जो 4 एडिटर हायर किए हैं उनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है 25,000 की। वो लोग हमारे लिए एडिटिंग कर रहे हैं, तो उनको जो 25,000 मिल रहा है, दिस कुड बी यू, या आप भी हो सकते थे अगर आपको एडिटिंग आ रही होती तो। लेकिन अगेन इट्स अ स्किल, आपको सीखने में समय लगेगा। हर चीज़ को सीखने में समय लगता है, चाहे से कुछ भी हो। एक बच्चे को बड़े होने में, चलने में, एक बच्चे को लिटरल बोलने में भैंचो 4 साल, 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, जितना भी समय लगता है लग जाता है। तो ये तो फिर पैसा कमाने की बात है, जिस चीज़ के लिए पूरी दुनिया भाग रही है। एक तो वाइट बोर्ड लो, एक वाइट चार्ट लो, चार्ट में साला लिखो इतने बजे ये हो जाना चाहिए, इतने बजे मैं एडिटिंग सीखने बैठ जाऊँगा, इतने बजे मैं खाने बैठ जाऊँगा, इतने बजे मैं यूट्यूब पे जाके फॉरेक्स के बारे में सर्च करूँगा, इतने बजे मैं और स्ट्रैटेजीज टेस्ट आउट करूँगा। हर चीज़ के बारे में चार्ट बनाओ और उसके बाद देखो कैसे ग्रो करोगे। आई वॉन्ट सम थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा सब कुछ सुन करके। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो। हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, मैं आगे भी बोलूँगा। वो चीज़ ज़रूर करना, आधे घंटे समय निकालना अपनी ज़िंदगी का, और एक बार जाके रोड पे खड़े होके देखना कि कितनी गरीबी है हमारे देश में। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आपसे भी बदतर हालत में।
जो शायद इतनी ख़राब हालत में हैं कि उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनका क्या हाल है. सो I'll take a leave now. Good night. I hope you guys enjoyed. I hope you guys got motivated. Stop consuming entertainment, start consuming education. With this quote, let's end today's class. Good night. Have a great day.